तो आज मैंने अपने एक फ्रेंड की आईडी लॉगिन की तो मैंने देखा उसकी कलेक्शन और उसकी कलेक्शन में सारी ईवो गन थी और मेरी ईवो एके भी उसके पास मैक्स थी। और आपको पता है मेरी गेम प्ले चाहे जितनी भी नूबड़ी हो पर मेरे को ईवो एके पसंद है और मेरे मोस्टली हेडशॉट ईवो एके की वजह से आसानी से लग ही जाते हैं। तो मेरा मन भी ईवो एके की तरफ लगी गया और मेरे को इसको आज की इस वीडियो में निकालना ही था और आजकल इसका एक इवेंट आ रखा है निकालने वाला। तो मैंने फटाफट से अपनी आईडी लॉग इन करता हूँ और मेरे पास जितने भी डायमंड थे वो काफ़ी नहीं होंगे इस इवेंट के लिए। तो मैं अपना बैंक बैलेंस चेक करता हूँ तो मेरा बैंक बैलेंस था टोटल, आप लोग यकीन नहीं करोगे, 1 रुपये। मेरे को इस 1 रुपये से टोटल ये ईवो एके को निकालना भी था, मैक्स भी करना था। मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं ईवो एके को 24 घंटे के अंदर निकालूं कैसे और मैक्स भी कैसे करूं। 24 घंटे क्योंकि बहुत कम होते हैं। तो मैंने एक शैतानी दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं टॉपअप करूं, बट नहीं। तो मैं अब सोच ही रहा था कि मैं क्या करूं तो तभी मेरे को ख्याल आया मेरे बेस्ट फ्रेंड का। तो मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की और उसको बोला भाई मैं एक चैलेंज कर रहा हूँ, और उससे जैसे भी तैसे कुछ पैसे ले लिए। वो एग्री हो गया था मुझे पैसे देने के लिए और उसने पैसे मेरे को दे भी दिए थे। बट जो सबसे ज़रूरी थिंग थी कि मैं इन पैसों को कैसे खर्च कर सकता हूँ। तो मैं अपनी एक नूबड़ी आईडी से आया और ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने एयर ड्रॉप देखी तो ये बहुत सस्ती लगी मुझे। तो मैंने इस एयरशिप को निकाल दिया और सोचा कि वर्ल्ड चैट के बंदों के साथ एयरशिप ऐसे बात करूँगा कि मैं तुमको 200 डायमंड में कुछ गिफ्ट करूँगा, अगर तुम मेरे को पैसे दे सकते हो तो दो। पर मैंने बहुत देर तक बात की, कोई वर्ल्ड चैट का बंदा एग्री नहीं हुआ। तो वो गिफ्ट तो लेना चाहते थे पर फ्री में यार, कोई डायमंड देने को तैयार ही नहीं था। काफ़ी देर वर्ल्ड चैट में रिक्वेस्ट डालने के बाद मैं अभी बोर हो ही गया था क्योंकि बहुत सारे बंदे आ रहे थे पर उनको गिफ्ट फ्री में चाहिए था। तो मैंने सोचा कि एक बार मैं ये लास्ट ट्राई करता हूँ। तो मैंने वर्ल्ड चैट में अपनी रिक्वेस्ट भेजी और उसमें आया एक बंदा। तो मैंने इस भाई से बात की और इस भाई ने कहा ठीक है। तो पहले मेरे को यकीन नहीं हुआ पर कोई नहीं, मैं इसको गिफ्ट भेजने को तैयार था। मैं इसको गिफ्ट में एक इमोट देने वाला हूँ। मैंने भाई को ये इमोट भेज दिया और ये भाई इस इमोट को देख के बहुत खुश हुआ और इस भाई ने मुझे मेरी पेमेंट दे ही दी। और तब मैं सोचता हूँ कि मेरे को एक एक लेने के लिए क्या ही करना पड़ेगा और क्या क्या पापड़ बेलने पड़ेंगे एक ईवो एके के लिए। मेरे मन में कुछ नहीं आ रहा है। तो काफ़ी देर सोचने के बाद मेरे को एक एप्लीकेशन का पता चला जिसका नाम है चैम्पियन अड्डा। तो मेरा रेफर कोड करके आपको इसमें डिस्काउंट मिलेगा। मैं सोचा था कि क्यों ना मैं यहाँ पे टूर्नामेंट खेलूँ और पैसे को जीतूँ और रेफ़र कर दूँ ताकि मेरे ईवो एके मिलने में मेरी मदद हो जाए। मैंने ज़्यादा सोचा ही था कि मैं इस एप्लीकेशन में खेलूँगा गेम और कमाऊँगा। अगर भाई इसमें मेरे को नुकसान हुआ तो मेरे पे भरपाई करने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा, फिर मेरे को स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा और यही मेरे लिए बहुत बड़ा रिस्क होने वाला है। अगर रिस्क नहीं लगा है तो जीवन में क्या लगा। तो इसलिए मैं इसमें बहुत सारा रिस्क के साथ पूरा गेम जीतने की कोशिश करूँगा। मेरा मेन मोटिव था कि भाई गेम में सर्वाइव करना, क्योंकि मैंने लगाया था बीआर का, इसमें भाई सर्वाइव के पैसे मिलेंगे ना कि किल के। तो सबसे पहले मैं अपनी रीसप्लाई के ऊपर उतरता हूँ ताकि मेरे को लूट मिल जाए और मैं बंदे को मारूँ। मेरे साथ एक और बंदा उतरा था पर मैं उसके साथ फायरिंग अभी नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पे ज़्यादा अच्छी लूट भी नहीं है और एक्समेट है मेरे पे। तो मैं यहाँ से भागने की कोशिश करता हूँ। मेरे को ऐसा लगता कि मेरे पीछे बंदा आ ही रहा है बट मुझे भागने के लिए गाड़ी मिल ही जाती है। तो मैं गाड़ी का पीछा करता हूँ और गाड़ी मेरे को मिली गई, देखे आप देख सकते हैं आगे। तो और मेरे को बंदा भी ज़्यादा इसी के साथ, तो मैं गाड़ी को फुल स्पीड में भगाता हूँ पर बंदे ने मेरी गाड़ी को बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया होता है जो कि कभी फूट सकती है मेरी गाड़ी। तो मेरे को चाहिए थे अब और भी तगड़े लूट। तो मैं जोन के अंदर आ जाता हूँ, इस डब्बे को खोलता हूँ और इसके अंदर से मेरे को ज़्यादा तगड़े लूट तभी भी नहीं मिलती, पता नहीं सारी लूट गई किधर। तो मैं सोचता हूँ कि मैं अब अर्सनल लूटूँ। तो मैं सबसे पहले वेंडिंग मशीन से अर्सनल की खरीदूँगा और तब जाऊँगा अर्सनल के अंदर। तो मैं गाड़ी में बैठता हूँ और अर्सनल के लिए पहले मेरे को जो फ्री की चीज़ें दिखती है मैं उन सबको उठा लेता हूँ, फिर अर्सनल की में जाता हूँ। पर ये तो पहले से ही खुली है, लगता है बंदा आया था। पर AWM ले लेता हूँ जो कि मेरी बहुत बेकार है, तभी भी चलाऊँगा यार। अर्सनल से निकलता हूँ मैं यहाँ पे और ये लास्ट जोन होता है। तो मैं इधर सोचता हूँ कि मैं कैंपिंग करूँगा किसी घर के अंदर और जब तक टॉप पे 8 नहीं हो जाता मैं बाहर नहीं निकलूँगा। मैं घूम रहा होता हूँ जैसे ही नॉर्मल, तो मेरी गाड़ी फट जाती है, पता नहीं कैसे बहुत नुकसान हो जाता है भाई। अब मैं सोचता हूँ इस घर के अंदर ही रहूँ और जब तक टॉप 8 हो जाए तब तक मैं कैंपिंग करूँ। तो मेरे पास कोई भी ढंग की गन नहीं थी जिससे मैं बंदे को मार सकूँ, तो मेरे को लूट भी चाहिए थी तगड़ी सी। तो मैं बहुत देर तक पे कैंपिंग करता हूँ पर टॉप 8 हो ही नहीं रहा होता है। पर क्या करे भाई, टॉप 8 करना ही है। तो मेरे को ऐसा रियलाइज़ होता है कि मेरे सामने एक बंदा है, वैसी गाड़ी आ रही होती है। तो मैं सोचता हूँ इस बंदे को AWM से पूरा हेड मारने की कोशिश करने का। यहाँ पे हेड नहीं लगा तो गाइस आगे लगेगा यार। तो ये बंदा अपनी लूट लूट रहा होता है तो मेरे AWM होती है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस बंदे को हेड ही मारूँ यहाँ से निकल के, जैसे ही निकले। तो
मैं जैसे ही सोच रहा होता हूँ तो ये सच हो जाता है, पता नहीं जुबान में क्या हो जाता है गाइस। तो मैं इसकी लूटने के लिए आ ही रहा होता हूँ। इसकी लूटने के बाद मैं सोचता हूँ इसकी मॉन्स्टर ट्रक क्यों ना चलाई जाए, तो मैं इसकी मॉन्स्टर ट्रक चलाता हूँ, बट इसकी मॉन्स्टर ट्रक भी काफी ज्यादा डैमेज हो ही जाती है। एक ही गोली की होती है इसकी मॉन्स्टर ट्रक। होता हूँ पर इसकी मॉन्स्टर ट्रक में भी बहुत ज्यादा डैमेज होने के कारण मेरे को उतरना पड़ता है उसी घर में। और मेरे भाई एक तो मेरे हाथ भी कांप रहे होते क्योंकि ठंड का मौसम है, पर बंदे को शायद से मेरी लोकेशन पता चल जाती है। वो मेरे पे किसी भी वक्त रश मारने आ सकता है, तो और वो बंदा रश मारने आ ही गया होता है। तो मैं सोचता हूँ जोन से बाहर निकलता हूँ, कवर में जाता हूँ, पहले ग्लूअल लगाता हूँ, फिर मैं हील खाता हूँ। वो बंदा मेरे को दिख भी नहीं रहा है। एक तो भाई किधर है, गाड़ी भी आ गई सामने से, और भाई इधर तो गाड़ियों का फुल मैदान हो रखा होता है। और मैं जैसे ही ग्लूअल के अंदर पैक करता हूँ वो पता नहीं क्या ही फेंक रहा होता है भाई, बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ रहा होता है। तो मैं बाहर निकल जाता हूँ इस ग्लू होल से, पर आगे देखते क्या होता है। तो वो और भी मेरे शायद से वो फेंकने की कोशिश करेगा और वो एक और बार फेंकता है मुझ पे। इस गेम के बाद काफ़ी ज़्यादा टूर्नामेंट खेलने के बाद भाई मेरा प्रॉफिट हो ही गया आखिरकार। बट कितना प्रॉफिट हुआ वो तो आप अब जानोगे मेन थिंग। तो मैं सोचता हूँ कि यार अभी मेरा इतना प्रॉफिट तो हुआ नहीं है, तो मैं उन पैसों को विड्रॉ कर देता हूँ और ये डायमंड भी ईवो में उड़ा देता हूँ। पर मेरा नसीब इतना ख़राब होता है कि मेरे को ईवो मिलती ही नहीं है। तो 24 घंटे के अंदर मुझे ईवो तो नहीं मिल पाया। अगर आपने 3000 लाइक करा दिए और नेक्स्ट एपिसोड कमेंट पे लिखना, तो मैं इस वीडियो का नेक्स्ट एपिसोड भी लाऊंगा। आपको मेरे को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि जब मैं वीडियो डालूँ आप पे आ जाए, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहना।